क्वेश्चन में कह रहे हैं एज सोन इन द फिगर, ये है फिगर, इसमें एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस 200 mH है और इसका आपने AC सोर्स से कनेक्ट किया है। लेट अस सपोज वैल्यू ऑफ दिस AC सोर्स इज गिवन बाय V0 sin ओमेगा टी, राइट। तो यहाँ पे ड्यू टू दैट सोर्स करंट आएगी और वो करंट की कुछ इक्वेशन होगी, उसे अभी हम निकालेंगे। आगे रीड कर लेते हैं। ये जो AC सोर्स है उसका EMF 220 वोल्ट है। व्हाट इज़ दैट? या तो आप कह रहे हो कि AC सोर्स टाइम का फंक्शन है, लगातार इसका V का वैल्यू बदलेगा, EMF का वैल्यू बदलेगा, और यहाँ पर कह रहे हैं ये 220 है, मतलब कांस्टेंट है। तो कन्फ्यूज़ में नहीं होना है, कन्फ्यूज़न नहीं आनी चाहिए। ये जो 220 देते हैं ये इस इक्वेशन का RMS होता है। RMS अगर इक्वेशन नोन हो तो कैसे निकालते हैं? पीक वैल्यू देख लेते हैं और उस पीक वैल्यू में √2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये RMS वैल्यू आ जाती है 220 के बराबर। तो यहाँ से V0 नोन हो गया 220 √2, राइट। ओमेगा इसको निकालने की भी अरेंजमेंट इन्होंने करी है। फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं इस सोर्स की 50 है। ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ये 2πf के बराबर होता है और f यहाँ पे लीनियर फ्रीक्वेंसी है और यही यहाँ पे 50 है, तो ये आपका आ जाएगा 100 पाई के बराबर। ठीक है, हमारा अब फोकस होगा कि करंट निकाला जाए। तो करंट जो होता है वो I0 देन साइन, ये जो फेस है इसे चेंज कर देते हैं हम यहाँ पे ओमेगा टी, एंड इसके बाद में चेंज कितना करते हैं 90 डिग्री फेस इंक्रीज करा दिया जाता है। बिहाइंड दिस ट्रिक होती है CIVIL। अगर हम V और I और L में बात करें तो V लीड करता है, I क्योंकि V पहले आया और I जो है वो लैग करता है। तो V जो होता है वो 90 डिग्री फेस ज़्यादा होता है, I कम होता है, तो I में घटाना पड़ता है। मैंने गलत किया, यहाँ पे -90 कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम I0 की कैलकुलेशन करेंगे। I0 होता है V/R, यहाँ हो जाएगा V0/R। R का मतलब यहाँ पे X ड्यू टू R हो जाएगा, ड्यू टू L, L मतलब इंडक्टर। इस तो I0 हो जाएगा V0/XL और XL का फॉर्मूला होता है, ये होता है ओमेगा L। निकाल लो सब कुछ रख करके। तो V0 तो आप बता रहे हो 220/√2 है और ओमेगा आपने यहाँ निकाला है 100 पाई, और L आई थिंक क्वेश्चन में दिया है कहीं 200 mH, तो 200 इंटू 10⁻³ कर दिया। पेशेंस रख के थोड़ा कैलकुलेशन कर लूँ मैं। तो यहाँ पे 1 0 तो कैंसिल कर दो। अब यहाँ पे 1 0 ये और 2 0 ये, 3 0 हो गए और 10⁻³ हो गया, वो भी कैंसिल हो गया। तो ये आ गया 22√2, ये और ये इंक्लूड हो गया। इसके बाद ये पाई हो गया और ये 2 यहाँ पे लिख लिया मैंने, और कुछ मुझे लग नहीं रहा बचा है, तो ये हो गया 11√2 डिवाइड बाई पाई। दिस इज द वैल्यू ऑफ I0, पीक वैल्यू ऑफ द करंट। नाउ आप यहाँ पर आइए इस जगह पे, यहाँ पे पीक वैल्यू ऑफ द करंट मुझे रखना है, तो पुट कर सकते हैं I = 11√2 अपॉन पाई देन साइन ओमेगा टी -90। अब यहाँ पर इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग करंट की इक्वेशन आ गई है, और अब आगे की आप रीडिंग करोगे तो समझ आएगा। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ द सोर्स इज़ 0। जो ये वोल्टेज है इसकी कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट है, वैल्यू दैट टाइम 0 है। कब होगा? जब ये ओमेगा टी 0 होगा तो साइन 0 आएगा, वो 0 हो जाएगा और V0 आ जाएगा। क्लियर है? तो जब ओमेगा टी 0 होगा दैट टाइम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द V0 होगा। क्या दैट टाइम आपका ये ओमेगा टी 0 होगा दैट टाइम V0 होगा। क्या दैट टाइम I भी 0 होगा? नहीं, I देखिए अपने पीक पर होगा, चेक कर लीजिए। ओमेगा टी यहाँ 0 रख दीजिए तो ये साइन -90 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करें तो माइनस नहीं लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर साइन -90 को कह सकते हैं 11√2 बाई पाई साइन 90, माइनस इग्नोर कर दिया, ये आपका 1 हो जाएगा। तो I का वैल्यू पीक वैल्यू ऑफ द करंट के ही बराबर आ जाएगा। ये तब हुआ है जब वोल्टेज एट दैट इंस्टेंट 0 था। तो वोल्टेज और करंट यहाँ दोनों सेम टाइम पे 0 नहीं हो रहे हैं। आपको अगर इतना नहीं समझना था तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर थ्योरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए कि इंडक्टर के केस में 90 डिग्री का फेस लैगिंग होता है या लीडिंग होता है। एक 0 होता है तो दैट टाइम दूसरा पीक पे होता है,
और अगर पहला आपका पीक पे तो फिर दूसरा जीरो होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, इस स्टेटमेंट में कोई लूप होल नहीं है। जब एक जीरो होगा तो दूसरा पीक भी होगा, और ये आपने पीक वैल्यू निकाली थी और इसको इसके बराबर कर देना था। तो 11√2 बाई पाई, ये आपका √a/पाई के बराबर आ गया। अब कुछ बचा नहीं है प्रश्न में, पाई से पाई कैंसिल हो गया। 11 का स्क्वायर 121 गुणे 242, √a का वैल्यू आया, तो a की वैल्यू 242 आ गई। यही आंसर है।